सुप्रभात बच्चों। मैं आपका भाषाध्यापक राकेश कुमार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिक्कर से। बच्चों, आज हम भक्त शिरोमणि सूरदास जी द्वारा रचित पद के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। आओ बच्चों, क्षितिज भाग 2 में संकलित कवि सूरदास जी द्वारा रचित पद के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर जानें। प्रश्न संख्या 1। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? उत्तर: जब गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा तो उनके कथन में यह भाव छिपा हुआ है कि जब उद्धव मथुरा में श्री कृष्ण के साथ रहते थे, परंतु फिर भी उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। वे प्रेम के बंधन में नहीं बंधे, उनका मन किसी के प्रेम में डूबता ही नहीं था। श्री कृष्ण के नजदीक रहकर भी वह प्रेम भाव से वंचित रहे। प्रश्न संख्या 2। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? उत्तर: कमल के पत्ते और तेल की गागर अर्थात मटके से उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में डूबे रहने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद दाग नहीं लगा पाती। कहने का भाव यह है कि कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती है। उसी प्रकार तेल की मटकी को जल में डूबने से उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं टिकती। ठीक वैसे ही उद्धव भी पूरी तरह से अनासक्त था। वह श्री कृष्ण के नजदीक रहकर भी उनके प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त था। प्रश्न संख्या 3। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए थे? उत्तर: गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए थे। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहकर प्रेम से रहित माना, जो श्री कृष्ण के निकट रहकर भी प्रेम का अर्थ नहीं समझा। उद्धव ने गोपियों को योग के संदेश दिए, जिनसे वे वियोग में जलने लगीं। विरह सागर में डूबती गोपियों को पहले तो यह आशा थी कि कभी न कभी श्री कृष्ण से वह मिल ही जाएंगी, पर उद्धव के द्वारा दिए जाने वाले योग साधना के संदेशों के बाद तो मानो प्राण त्यागना ही शेष रह गया था। गोपियों को उद्धव का योग कड़वी ककड़ी के समान लगता था। वह तो योग रूपी बीमारी गोपियों को देने वाला था। गोपियों ने तो उद्धव को गुरु माना था, जिसने श्री कृष्ण को भी राजनीति की शिक्षा दी थी। गोपियों ने उपयुक्त उदाहरणों और वाक्चातुरी से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। प्रश्न संख्या 4। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर: गोपियां श्री कृष्ण की विरह अग्नि में दिन रात जलती रहती थीं। गोपियां हर पल उन्हें याद करती थीं, श्री कृष्ण की याद में तड़पती रहती थीं। उनके मन में एक ही आशा थी कि श्री कृष्ण जब मथुरा से वापस ब्रज आएंगे तो उन्हें उनका खोया हुआ प्रेम वापस मिल जाएगा और अपने हृदय की पीड़ा वे श्री कृष्ण को बता सकेंगी। पर जब श्री कृष्ण की जगह उद्धव उन्हें योग साधना का संदेश लेकर के आता है तो गोपियों की सहन शक्ति टूट जाती है। क्योंकि उन्होंने तो श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए ऐसे योग के संदेश की कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनका विश्वास टूट गया। वियोग की अग्नि में जलता हुआ उनका हृदय योग के वचनों को सुनकर जल उठा था। योग के संदेशों ने गोपियों के हृदय में जलती हुई विरह अग्नि में घी डालने जैसा कार्य किया था। अतः गोपियों ने उद्धव के सामने और श्री कृष्ण की पीठ पीछे मनचाही
खरी खोटी सुनाई थी। प्रश्न संख्या 5। मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही जा रही है? उत्तर, श्री कृष्ण के प्रेम में अपना सब कुछ न्योछावर कर देने वाली गोपियों ने घर और बाहर सभी का विरोध करते हुए अपनी मान मर्यादा की भी परवाह नहीं की थी, जिसकी वजह से उन्होंने सभी से भला बुरा सुना था। परंतु जब श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा गोपियों को योग साधना का संदेशा भिजवाया तो गोपियों को ऐसा लगा कि श्री कृष्ण के छोड़ देने से वे पूरी तरह तबाह हो गई हैं। उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह समाप्त हो गई थी। प्रश्न संख्या 6। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर, श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के हृदय में अनन्य प्रेम था। श्री कृष्ण के अलावा गोपियों को कुछ दिखाई ही नहीं देता था। गोपियां श्री कृष्ण की रूप माधुरी में ही डूबी रहती थीं। जैसे चींटी एक बार गुड़ से चिपट जाती है, फिर वहां से कभी खुद को अलग नहीं कर पाती। उसके लगाव में अपना जीवन न्योछावर कर देती हैं। ठीक वैसे ही गोपियों को भी लगता है कि उनका मन श्री कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया। गोपियां तो हारिल पक्षी के तिनके के समान मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण से जुड़ी हुई थीं। उनके प्रेम की एक तार ऐसी थी कि दिन रात सोते जागते वह श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती थीं। प्रश्न संख्या 7। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर, जिनके मन में चक्री हो, जिनकी बुद्धि अस्थिर हो, जिनका मन चंचल रहता हो, गोपियों ने योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात उद्धव से कही है। जिनका मन प्रेम भाव के कारण स्थिर हो चुका है, उन्हें योग की शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 8। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर, गोपियों के मतानुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वह किसी भी परिस्थिति में प्रजा को ना सताए, हर परिस्थिति में प्रजा के सुख शांति का ध्यान रखे।